हम लोग हर एक मंच से बोलते हैं और याद रखते हैं कि बोलना ही है, क्योंकि आगे की पीढ़ी सुधरेगी। ये हमारा कोई बहाना नहीं है कि हम जैसे कलाकार गांजा पी के मंच पे चले आए, शराब पी के मंच पे चले आए। मैंने पहले भी कहा कि दुनिया का पहला गजल गायक मैं हूं जिसने कभी जीवन में गांजा, भांग, चरस, गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट, चरस का सेवन नहीं किए हम लोग, कभी नहीं। मुर्गा मछली कभी नहीं। हमारी पूरी टीम वैष्णव है और हमको इस बात का बहुत गौरव है कि माँ बाप ने कैसा संस्कार दिया। मैं तो कहता हूँ हर एक मंच से कि लानत है ऐसे कलाकारों पे जो शराब पी के जीवा पे जहाँ सरस्वती की साधना करते हैं उसमें अल्कोहल देते हैं, उस पे गांजा का धुआं चढ़ा देते हैं, उस पे मछली मुर्गा चढ़ा देते हैं, फिर माइक से आके राम का भजन गाते हैं। लानत है ऐसे कलाकारों को। सरस्वती तो वैष्णवी होती है, उनको क्या गांजा, भांग, दारू, शराब से लेना देना है। सरस्वती वैष्णवी है और शायद मुझे लगता है आज मेरे तरक्की का यही कारण है कि हम सरस्वती के लिए जीते हैं और सरस्वती के लिए मरते हैं। आज लोग कहते हैं कि धीरज भाई आप लगातार इतना प्रोग्राम, अभी देखिए कि एक दिन हमारा पहला प्रोग्राम सुपौल में हुआ, सुपौल से करके सीधा दिल्ली चले गए, दिल्ली में 2 दिन प्रोग्राम हुआ और फिर दिल्ली से सीधा कल बेगूसराय आए, कल बेगूसराय में प्रोग्राम हुआ और फिर आज यहाँ समसा में है। तो ये जो लगातार रात भर 4-4, 5-5 घंटे गाता हूँ, लोग पूछते हैं कैसे, तो मैं कहता हूँ कि ये जो कलेजा है ये अल्कोहल और धुआं फ्री है, इस पे कोई अल्कोहल नहीं है, कोई धुआं नहीं, कलेजे में पावर है कि नहीं। इस कलेजे में कोई हॉर्स पावर नहीं है, सरस्वती की पावर है। हॉर्स पावर क्या कर लेगा राम के आगे? राम जी की पावर है, शक्ति है। राम जी मानते हैं, जानते हैं ये बाहर से जैसा है वैसा ही अंदर से है और हमको चाहिए भी कि हम जैसा दिखते हैं वैसा ही अंदर से रहें। ये शुद्धता, तभी जाके इतना प्यार, इतना स्नेह मिलेगा। आज मैं गजल गायक हूँ फिर भी लोग मुझे भजन गायक के रूप में जान रहे हैं, अंकित भैया, है कि नहीं? क्यों? मुझे लगता है कि मैं गजल गायक होते हुए भी भजन गायक के रूप में जाना जाता हूँ। ये मेरे लिए किसी भारत रत्न से कम उपहार नहीं है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। लोग ऐसे भी कहते हैं घर में अगर कोई एक साधु निकल जाए तो 7 कुल तर जाता है। मेरी माँ नहीं है, मेरा बाप नहीं है, बचपन से नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन मैं गौरव के साथ कहीं भी जाता हूँ। हम ऐसा कभी संगीत, ऐसा कोई कर्म नहीं किए जिससे कोई हमारे माँ और हमारे बाप को गाली दे। यही मेरे माँ बाप के लिए श्रद्धांजलि, वो हो चाहे नहीं। तो कहना चाहूंगा कि जाकी रही, ये दोहा सबको याद है, जाकी रही प्रभु मूरत तिन, हाँ करम प्रधान विश्वकर्मा का, जो जस करे तस फल जाता। राम सिया क्योंकि जो जैसा करते वैसा फल पाते, जैसे करने वैसे भरने। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े सूरमा आए चले गए, सबकी हस्ती मिट गई, क्योंकि सबने इस जीवा पे मदिरा, पता नहीं कैसे कैसे चीज इस पेट में, जहां से हम कहते हैं कि भगवान हमारे अंदर है, कहते हैं कि नहीं, भगवान हमारे अंदर है। बाहर में जाके तो हम घी चढ़ाते हैं महादेव के शिवलिंग पे, चढ़ाना चाहिए, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं बाहर की और अंदर की बात तुलना कर रहा हूँ। हम बाहर जाते हैं, पवित्र, दुनिया का सबसे पवित्र जल कौन सा है? गंगा जल है। उस गंगा जल को चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, घी चढ़ाते हैं और हम कहते हैं कि महादेव हमारे अंदर है और अंदर में धुआं लेके ऐसे मारते हैं और धुआं लेके महादेव घुट घुट के मर रहे होंगे अंदर में। अगर अंदर में महादेव होते होंगे तो क्या कर दिया यार धुआं से। अब आपको घर में बंद करके धुआं छोड़ दिया जाए तो आप रहेंगे घर में? लगेगा कैसे निकले यहाँ से, तो निकल गए महादेव। अच्छे अच्छे धुआं पीने वाले, चरस गांजा पीने वाले कलाकार गायक निकल गए महादेव, किसी की हस्ती नहीं रही। लेकिन आज सूर, कबीर, तुलसी, मीरा, किसी के पीछे स्वर्गीय टाइटल लगा है क्या? नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि वो मरे ही नहीं है, उनके अंदर से महादेव निकले ही नहीं है। इसलिए ऐसा करने कीजिए। जब हम संसार में आते हैं तो हम रोते रहते हैं, समाज के लोग हंसते हैं
और ऐसी करनी कर चले कि संसार रोए हम हंसे। मैं एक मंच से मैंने बोला था, काफी वायरल भी हुआ वीडियो, जैसे शारदा सिन्हा जी अभी पिछले साल छठ के दिन ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ा है, और जब उनका शरीर छूटा तो उनके पार्थिव शरीर के पीछे से एक गाना बजा कि कांच ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए। उनके परिवार को, उनके कुल को, उनके क्षेत्र को, उनके देश को, उनके जाति धर्म को कितना गौरव हुआ होगा कि आज हमारी माँ, हमारी बहन, हमारे घर की बेटी जा रही है और पवित्र छठ मैया का गीत बज रहा है। लेकिन ऐसे गायक जो मरेंगे उनके पीछे बजा दिया जाएगा, बगल वाली जान मारेली मुर्दा के पीछे बजा देगा, तो उस परिवार का स्तर कितना नीचे झुकेगा आप सोच सकते हैं। इसीलिए शब्दों की शुद्धता बड़ी जरूरी है। हम गायक हैं, हम संत हैं, साधु हैं, कोई भी है, शब्दों की शुद्धता, आत्म शुद्धि बहुत जरूरत होती है। इसीलिए कहना चाहूंगा, हो ये है वही जो राम रचिया था, वो कर तरफ बढ़ाए शाह राम सिया। रघुकुल रीत सदा चली आई, ये तो सबको याद होगा, किनको किनको याद नहीं है हाथ उठा दीजिए। याद है ना? और जिनको याद है वो उठा दीजिए कि भैया ने पहले हाथ उठा दिया। सभी को, सब कोई गाना है। रघुकुल रीत प्राण जाई पर वचन न जाई, राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। ये उपहार था